हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरे 50% टॉप लेके आया हूँ। टॉप प्रश्न 50 हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये परीक्षा में आ सकते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार का उल्लेख है। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को देते हैं। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य चुनते हैं आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 4 है। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषाओं से। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राई लिपि में लिखे गए थे। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। वेदों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी 4। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 वेदों की संख्या है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। ऋग्वेद में किस देवता की सबसे अधिक वर्ण है? तो आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रदेव का सबसे ज़्यादा वर्ण है ऋग्वेद में। आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक था। आपका आंसर ए बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिया और बुक्का, ये दोनों भाई थे, इन्होंने ही की थी। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। दांडी यात्रा कितने किलोमीटर लंबी थी? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 240 किलोमीटर की थी। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1919 में हुआ था। आपका आंसर बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1919 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रक को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। रक्त
का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। होमो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। पृथ्वी की सबसे भारी परत कौन सी है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर पट्टी है। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऊपर पट्टी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भारत की सबसे लंबी तटरेखा का राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। काला सागर किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया और यूरोप के बीच है। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंवर सेन थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करण मालेश्वरी थी। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राकेश शर्मा थे। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर ए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील नदी है। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंचिकल्प सबसे बड़ा है, ऊंचा है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो आपका आंसर ए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अरब सागर में गिरती है। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली बसा हुआ है। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस देश में होता है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राजील में होता है। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भारत का राज्य। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
टी हैरी बांध है सबसे ऊंचा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विष्णु शर्मा माने जाते हैं। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाणक्य ने की थी। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट को दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। भारत का प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेजर सोमनाथ शर्मा थे। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई में हुआ था। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ROM कहलाती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। WW का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। सूर्य के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा। आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चंद्रमा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश। आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। सबसे अधिक देशों की सीमा किस देश से लगती है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन। आपकी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। विश्व का सबसे बड़ा खारा झील कौन सा है? तो आपका आंसर ए बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। कैंपियर सागर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा माना जाता है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1945 में हुई थी। का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित है। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्कन का पठार माना जाता है।
तिब्बती पठार माना जाता है? आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मुंबई आपका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? आपका इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।